क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इसके बीच में जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क है, आप उन्हें ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो बेटा 15 नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं कि एरिया ऑफ एओडी इक्वल एरिया ऑफ बीओसी है। तो सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है। क्यों, यही है ना भाई। तो हमें क्या करना है, इसको एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिए बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें। कह रहा है क्वेश्चन में, सुनिए, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ क्वाड्रेटरल, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ क्वाड्रेटरल एबीसीडी intersect at O, intersect at O in such a way that area of AOD equal area of BOC, prove that ABCD is a trapezium। ओके, चलिए हल करते हैं। पहले इसका फिगर बना लेते हैं, जैसे अभी चित्र बना था 10 वाले में वैसे सेम टू सेम बनेगा, बना लीजिए। देखिए बहुत आसान है, इसमें जो दिया है उसी पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बेटा इसमें एक चीज कह रहा था, क्या कह रहा था, कह रहा था कि इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करते हैं कि एओडी का क्षेत्रफल बीओसी के बराबर है, ये कह रहा था ना। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान देना, ए ओ डी यानी ये जो ट्राइंगल है, ये जहां मेरा हाथ है, ध्यान देना, ये छोटा वाला ट्राइंगल ए ओ डी, ये ठीक है। कह रहा था कि बी ओ सी के बराबर है, बी ओ सी यानी इसके क्या है, ये बराबर है। इस प्रकार से प्रतिच्छेदित कर रहे हैं कि ये दोनों क्या है बेटा, ये पी और क्यू दोनों ट्राइंगल के आपस में बराबर हैं। जहां पर पी और क्यू लिखा हूं, ये दोनों ट्राइंगल के आपस में बराबर है, ऐसा बोल रहा है। तो मैंने इसको लिख दिया है और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। आप इसमें अगर ध्यान दो तो ये दोनों क्या हैं, समान आधार पर बने हैं, समान बेस पर बने हैं। और इतना ही नहीं, समान बेस पर बने हैं और ये समान समांतर रेखाओं के बीच में भी बने हैं, है ना। समान बेस और समान समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। और अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, त्रिभुज बराबर होते हैं। तो सो मैंने लिख ही दिया है। अब लिखिए आप समीकरण 1 में दोनों तरफ, समीकरण 1 में दोनों तरफ देखिए हमें आंसर लाना है, मैं उसको ला रहा हूं फटाफट। क्या करेंगे बेटा, इसमें डीओसी जोड़ देंगे, ठीक है। डीओसी जोड़ने पर देखिए बात बन रही है, ध्यान देना। डीओसी जब इसमें हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए ओ डी धन डीओसी इक्वल एरिया ऑफ बीओसी धन डीओसी, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ चित्र में, देखो बेटा ए ओ डी में हम डी ओ सी भी जोड़ ले रहे हैं, यानी कि हम P1 और P2 इन दोनों को आपस में जोड़ ले रहे हैं। अब जरा सोचो कि अगर P1 P2 दोनों का एरिया मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ACD बन जाएगा। चाहे तो इसको ACD बोलो या ADC बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, हाँ। तो सीधा सीधा होगा, आप इसे ACD बोल सकते हो, ट्राइंगल ACD इक्वल। वैसे इधर देख लो Q1 वाला, इसमें क्या जोड़ रहे हैं भैया, Q में क्या जोड़ रहे हैं, यानी BOC में DOC जोड़ रहे हैं, यानी DOC। अब इसके लिए मान लो इसको हम P1 को Q1 बना लेते हैं, हाँ, इसको Q1 बना लेते हैं क्योंकि हमें इसके लिए अब जोड़ना है। ध्यान देना, उसका काम खत्म हो गया, अब Q और Q1 जोड़ना है। तो ये सीधा सीधा पूरा एरिया इसी की हो जाएगी। Q और Q1 जोड़ने का मतलब ये पूरा पूरा त्रिभुज जितना अब दिख रहा है तुम्हें, हाँ, जिसमें Q और Q1 लिखा है पूरा पूरा। तो भैया यहाँ से समझना, इसको समझाने के लिए मिटाया था, बाकी वही है। अब क्या बनाइए भाई, बी डी सी बना या फिर सी बी डी बना, हाँ, या फिर डी बी सी बना, कुछ भी इसे लिख सकते हो। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे बी सी डी, क्या लिखेंगे, बी सी डी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, एक चीज समझना, ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं, जो अभी अभी बने हैं, ए सी डी और बी सी डी, ए सी डी और बी सी डी, इनका दोनों का बेस एक है कि नहीं, समान आधार है ना भैया। एक बार फिर से देख लो, ए सी डी और बी सी डी एक बेस पे बने हैं, डीसी पर सी डी बनना बने हैं ना। और क्या है, ये दोनों समान समांतर लाइन के बीच में भी बने हैं,
समान आधार पर बने हैं ये दोनों, समान समांतर लाइनों के बीच बने हैं, CD और AB के बीच बने हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या AB पैरेलल हो जाएगा CD के, भाई सीधी सी बात है। लेकिन ये बात थोड़ा उल्टा पड़ रही है, क्योंकि हमें ये चीज नहीं दिखाना है, हमें पैरेलल नहीं दिखाना है, हमें तो पैरेलल सिद्ध करना है। तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि दोनों समान आधार और समान समांतर रेखा के बीच में बने हैं, क्योंकि एक मिनट अगर फिर से आप देखो BCD को, BCD और ACD या ADC, एक मिनट सुनना पहले। अगर इनको देखा जाए तो ये समान समांतर रेखा के बीच बने हैं क्या, BCD और ACD? नहीं ना, आपको क्या लग रहा है पहले ये बताओ, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, दिख रहा है, समान समांतर रेखा के बीच में भी बने हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है, हमें यही चीज तो सिद्ध करना है कि ये पैरेलल है। तो हम एक दूसरा इसका पॉइंट पकड़ेंगे, वो क्या है, इसमें बाबू दोनों में एरिया बराबर दिया था, एरिया बराबर दिया था ना भाई, सीधी सी बात है। ऐसा हम कह, पहले एक मिनट सुन लो। देखो, अगर कोई दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार पर बने हैं और जो एक समान समांतर रेखा के बीच बने हैं, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी भाषा में बोलें कि कोई दो त्रिभुज जो समान आधार पर बना हो, जिसका क्षेत्रफल बराबर हो, तब वो दो समान समांतर रेखाओं के बीच बना होगा। ये भी तो सही है ना, बोलो सही है कि नहीं? चाहे तो हम बोलें कि अगर कोई त्रिभुज समान आधार पर बना है, समान समांतर रेखाओं के बीच बना है, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। चाहे हम इसको ऐसा बोलें कि अगर कोई दो त्रिभुज समान आधार पर बना है और उसके क्षेत्रफल समान है दोनों के, तब फिर वो दो समांतर रेखाओं के बीच में, दो समान समांतर रेखाओं के बीच बना होगा। दोनों बातें क्या हुई ना, हुई ना। तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा लिख लो। देखिए, बात मैंने लिख दिया है, जल्दी करिए, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, यही बात मैं बोल रहा था। अब बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो टाइम ओवर हो जाएगा। तो बेटा, अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के। ठीक है, AB पैरेलल है CD के, और अगर ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो हम कह सकते हैं अतः ABCD एक समलंब है। क्या है? समलंब है। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो निसंकोच बताइए। जल्दी करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी करिए। हो गया? उम्मीद है मुझे कि आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।